सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण के अगली कड़ी में जानेंगे कि सभी वानर सेना अर्थात हनुमान, जामवंत, अंगद, ये जो सभी सेनाएं हैं वानरों की, यह सब समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं। और संपाति ने जो बता दिया है, अब समस्या ये खड़ी हो कि समुद्र को लांघ कर जाएगा कौन लंका में। पता तो चल गया कि सीता जी वहीं पर हैं। इस पर सभी वानर अपनी अपनी ताकत को बताते हैं, लेकिन महावीर हनुमान शांत भाव से वहीं बैठे रहते चुपचाप। तो जामवंत जी उनकी ताकत का उन्हें अंदाज़ा दिलवाते हैं, बचपन की उनकी बात को बताते हैं। तो आज हम सब लोग इस बात को जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सभी लोग जुड़ते हैं और इसको जानते हैं। जय श्री राम। गृद्धराज संपाति के इस प्रकार कहने पर, हाँ एक बात और है, इसके पहले वाले वीडियो को देखना है तो आप जाकर इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके आगे से आपको दिखाया जा रहा है। गृद्धराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछल कर गरजने लगे। संपाति बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र तट पर आए। उस भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा, जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। वह समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के कारण सोया हुआ फाजान पड़ता था, अन्यत्र जहाँ थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थी वहाँ वह क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था। और दूसरे स्थलों में जहाँ उत्ताल तरंगे उठती थी वहाँ पर्वत के बराबर जलराशि से आवृत दिखाई देता था। वह सारा समुद्र पातालवासी उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लंघ समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख
कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर बानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरों, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश हो जाता है। उस तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई। देवताओं की विशाल वाहिनी की समान शोभा पाती। वाली पुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही, सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा में यहाँ तेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञा बनाएगा? कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इस समस्त युद्धपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा? किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुँह देख सकेंगे? किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे? यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभयदान दे। अंगद की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी वानर सेना वहाँ जड़वत स्थिर रही। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सब से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है। इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे बतावे।
अंगद की यह आवाज़ सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का, शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विद, सुषेण और जामवन, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इसमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। इसके बाद वहाँ शरभ नामक वानरों ने उस कपिवरों से कहा, वानरों, मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। तदनंतर कपिवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। इसके बाद वहाँ वानर वीर मैंद उन वानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूँ। तदनंतर महातेजस्वी द्विद बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं। इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले, मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जामुन, जो सबसे बूढ़े थे, बोले, पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी। यद्यपि मैं अब उस अवस्था को पार कर चुका हूँ, तो भी जिस कार्य के लिए वानर राज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरी द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर जामवन उस श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई, किंतु युवावस्था में मेरे भीतर वह महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आजकल तो मुझ में स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्र लंघन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तदनंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जामवन की विशेष आदर करके यह उदारपूर्ण बात कही, मैं इस महासागर के 100 योजन की
विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी यह नहीं कहा जा सकता। तब बातचीत की कला में चतुर जामवंत ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा, रीझो और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोगों को भली भांति परिचित हैं। भले ही तुम 1,00,000 योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन तक जाओ, वहाँ से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणि जो सबको भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह आज्ञा पालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलत्र स्त्री की भांति रक्षणी हो, जैसे नारी पति के हृदय की स्वामिनी होती है, उसी प्रकार तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो। परंतप स्वामी सेना के लिए कलत्र स्त्री के समान संरक्षणी होता है, यही लोक की मान्यता। शत्रुघ्न, तात तुम्हारे इस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। अतः सत्य पराक्रमी शत्रु दमन वीर, तुम्हें इस कार्य की साधन अतः बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। कपिश्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरुपुत्र हो, तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जब परम बुद्धिमान जामवन परोक्त बात कह चुके, तब महाकपि वाले कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार न होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव के आदेश किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चले, तो वहाँ जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देगा। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्य संभव है। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जामवंत ने उनसे यह उत्तम बात कही, वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित मात्र भी त्रुटि नहीं आती। अब मैं ऐसे वीरों को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर युद्धपति जामवंत ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूर तक की छलांग मारने वालों में से सबसे श्रेष्ठ थे।
लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवंत ने हनुमान से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, तुम लोग वानरराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनीतानंदन गरुड़ हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहाँ से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है, वही बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी। इसीलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणे, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में से सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजकस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अस्त्राओं में अग्रणी है। तात एक समय शापवश वह कप योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्विनी कुंजरी की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप के समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है। रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उस समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों एक दूसरे से लगे हुए पिन उरोजो तथा मनोहर मुख को भी देखा। उनके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही पतला था। उनके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए।
उनके संपूर्ण अंगों में काम भावना का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में पढ़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हारे बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली एवं महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो, वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपिप्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरि के शिखर पर तुम्हारे हनु ठोड़ी का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। तुम पर प्रहार किया गया यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए, वायुदेव को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात पवनदेव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम संग्रांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभु, वज्र के प्रहार से भी तुम पीड़ित न देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी के क्षत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि भी उन्हीं के समान हो। वत्स, तुम पवन के पुत्र हो।
अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानर राज की भांति चतुर एवं पौरुष से संपन्न हो। तात, भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथ कर निकाला गया था। उन दिनों हम में महान बल था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों उनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार बानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामवंत की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान जी को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा बढ़ते हुए और वेग से परिपूर्ण होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साह युक्त नारायण अवतार वामन जी का समस्त प्रजा ने देखा था। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान ने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ किया, साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण कराया। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में सिंह अंगड़ाई लेता है, इसी प्रकार वायु देवता के औरस पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई ले लेकर बढ़ाया। जम्हाई लेते समय बुद्धिमान हनुमान जी का दीप्तिमान मुख जलते हुए भार तथा धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। वे वानरों के बीच से उछलकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है।
वे अग्निदेव की शाखा हैं और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले और शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। कई सहस्त्र योजन तक फैले हुए मेरुगिरि की जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए है और उसमें रेखा खींचता सा जान पड़ता है, मैं बिना परिश्रम लिए सहस्त्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके उसके जल से मैं पर्वत, नदी और जलराशि सहित संपूर्ण जगत को आप्लावित कर सकता हूँ। वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से विक्षुब्ध हो उठेगा और इसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करती हैं वे सर्वभोजी विनीतानंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हो तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। श्रेष्ठ वानरों, उदयाचल से चलकर अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहाँ से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्रों को सोख लूँगा, पृथ्वी को विदृढ़ कर दूँगा और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूँगा, क्योंकि मैं दूर तक की छलांग मारने वाला वानर हूँ। महान वेग से महासागरों को फाजता हुआ मैं अवश्य उसके पास पहुँचा दूँगा। आज आकाश में वेग पूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षों के नाना प्रकार के फूल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे। बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश में अनेक नक्षत्र पुंजों से सुशोभित स्वाति मार्ग छायापथ के समान प्रतीत होगा। वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। कपियोरो, तुम देखोगे मैं महागिरि मेरु के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर को ढकता और आकाश को निगलता हुआ आगे बढ़ूंगा। बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और एक चित हो छलांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूंगा। विनीतानंदन गरुड़ में, मुझ में अथवा वायु देवता में ये समुद्र को लांघ जाने की शक्ति है। पक्षीराज गरुड़ अथवा महाबली वायु देवता के समान या सिवा और किसी प्राणी को मैं ऐसा नहीं देखता जो यहाँ से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। मेघ से उत्पन्न हुई विद्युत की भांति मैं पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। समुद्र को लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो 3 पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। वानरों, मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन करूँगा। अतः अब तुम लोग खुशियाँ मनाओ।
मैं वेग में वायु देवता था गरुड़ के समान हूँ। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। वज्रधारी इंद्र तथा स्वयं वो ब्रह्मा जी के हाथों से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समुची लंका को भी भूमि से उखाड़ कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं के शोक को नष्ट करने वाली थी। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जामवंत को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, वीर, केसरी के सुपुत्र, वेगशाली पवन कुमार, तात, तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया। यहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब ये कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से एकत्रित या एकाग्रचित हो तुम्हारे लिए मंगलकृत स्वास्ति वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओ। जब तक तुम लौट कर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तदनंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उन वनवासी वानरों से कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के शिखर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गौरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखरों पर ही वेग पूर्वक पैर रखकर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत के ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। यो कहकर हम वायु के समान महाप्रक्रमी शत्रुमर्दन पवन कुमार हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के पुष्पयुक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वन्य पशु वहाँ की हरी हरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह सघन जान पड़ता था और वहाँ के वृक्षों में सदा फल मूल लगे रहते थे। महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मत वाले गजराज विचरते थे। मदमत पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते थे। अतः जल के स्रोतों और झरनों से वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। बड़े बड़े शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान वहाँ इधर उधर टहलने लगे। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रांत हुआ महान मदमत गजराज भी भात चित्कार सा करने लगा। वहाँ रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानो उनका आर्त चित्कार था। उसके विशाल समूह इधर उधर बिखर गए। उसे नए नए झरने फूट निकले। वहाँ रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंके के खाकर झूमने लगे। मधुपान के संसर्ग से उद्धत चित्त वाले अनेकानेक गंधर्वों के जोड़े, विधाधरों के समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखर को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बीलों में छिप गए तथा उस पर्वत के शिखर से बड़ी बड़ी विशाल या बड़ी बड़ी शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी। इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दूरावस्था में पड़ गया। बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर लंबी सांस खींचते हुए सर्पों से
उपलक्षित होने वाला वह महान पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओं से अलंकृत सा प्रतीत होता था। भय से घबराए हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे, जैसे विशाल दुर्गम वन में अपने साथियों से बिछुड़ा हुआ एक राही भारी विपत्ति में फंस जाता है। यही दशा उस महान पर्वत महेंद्र को हो रहा था। शत्रुवीरों का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महामनुष्य भी महानुभाव हनुमान जी का मन वेग पूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्हें चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया और वहाँ से अपनी छलांग लगाने का प्रयास किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया, जिस पर चारण देवजाति विशेष विचरा करते हैं। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरे के लिए दुष्कर था, तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय वे हष्ट-पुष्ट सांड के समान प्रतीत होने लगे। फिर धीर स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदुर्यमणि और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुखपूर्वक विचरने लगे। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्षस्थल के आघात से धराशायी करते तथा बहुत से मृगों वन जंतुओं को कुचलते हुए पराक्रम में बढ़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के से रंग वाली श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहाँ जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों देव योनि विशेष में भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवनदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे, अपने शरीर को बढ़ाने लगे। बड़े बड़े वानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वर आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उसके डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से उनके वे सारे फूल झड़ गए। वृक्षों से झड़ी हुई उस सुगंधित पुष्पराशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों का ही बना हुआ हो। महापराक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा
मानो कोई मदमत गजराज अपने कुंभ स्थल से मद की धारा बहा रहा हो। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्रगिरी सुनहरे, रुपहले और काले लंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगा। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैन शिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगा। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहाँ के समस्त जीव गुफाओं में घुसे, बुरी तरह से चिल्लाने लगे। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया, जिनमें स्वास्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन स्थूल फड़ों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। क्रोध से भरे हुए उन विषैले सर्पों के काटने से वे बड़ी बड़ी शिलाएं इस प्रकार जल उठी मानो उनमें आग लग गई हो। उस समय उन सबके सहस्त्र टुकड़ों हो गए। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियाँ उगी हुई थी, वे विष को नष्ट करने वाली होने पर भी उन नागों के विष को शांत न कर सके। उस समय वहाँ रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। मधुपान के स्थान पर रखे हुए सुवर्ण में आशापात बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति के भक्ष पदार्थ, चटनी, नाना प्रकार के फलों के गूदे, बैलों की खालों की बनी हुई ढाले और सुवर्ण जटित मुठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए, लाल रंग के फूल और अनुलेपन चंदन लगाए, प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्र वाले वे मत वाले विद्याधरगढ़ भयभीत से होकर आकाश में चले गए। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नुपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाई में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चकित सी खड़ी हो गई। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या आकाश में निराधार खड़े होने की शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भावित्वात्मा, पवित्र अंतःकरण करने वाले महर्षियों, चारणों और सिद्धों की ये बातें सुनी। आहा, यह पर्वत के समान विशालकाय महान वेगशाली पवनपुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म करने की इच्छा रखने वाले यह पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुल्य बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना करते रहे। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुड़ी तथा रोमावलियों से भरी हुई अपनी पूँछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षी राज गरुड़ सर्प को फेंकती। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी के पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ कुछ मुड़ी हुई पूँछ गरुड़ के द्वारा ले जाए जाते हुए महान सर्प के समान दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी विशाल परिख के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे
कटी की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दनों को भी सिकोड़ लिया। इस समय उनमें तेज, बल और पराक्रम सभी का आवेश हुआ। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महावीर हनुमान अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़ा। उन वानर शिरोमणियों अन्य वानरों ने इस प्रकार कहा, जय श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस राज रावण को बांध कर लाऊंगा। सर्वथा कृतकृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उर्वानर शिरोमणियों ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों को समेटकर उनके साथ ही सब और वेगपूर्वक उड़ चले। वे हनुमान जी मत वाले कोष्ठ आदि पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उनके जांघों के महान वेग से ऊपर के उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस प्रकार गए जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने भाई बंधु को उनके बंधु बांधव पहुँचाने जाते हैं। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए साल तथा दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उनके सैनिक चलते, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे। उन बहुतेर वृक्षों से युक्त वे पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। और वृक्षों से जो भारी थे वे थोड़ी ही देर में गिरकर 6 समुद्र में डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में निमग्न हो गए थे। मेघ के समान विशाल का हनुमान अपने साथ खींचकर आए हुए पक्षियों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित हो जुगनुओं की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। ये वृक्ष था हनुमान जी के वेग से मुक्त हो जाते, उनके आकर्षण से छूट जाते, तब अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे जैसे सूर्य वर्ग से परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुँचा कर लौट आते। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित हो वृक्षों के भांति भांति पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। अनेक रंग की सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित वानरवीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते हैं। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हो। उस समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंग मालाओं सहित महासागर पी रहे हो। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली की सी भी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र
ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर दो स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हैं। पिंगल नेत्र वाले बानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीली पीली रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होती थी। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए थी, अतः वह संध्याकाल से संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था। आकाश में तैरे हुए या तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान जी उठी हुई थोड़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफ़ेद थी और पूंछें गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वह परिधि से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था। तो ठीक है, आज के इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।